एक्चुअल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये एक्चुअल में वो 5 स्टेप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। सो ये जो 5 स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे आपकी एनर्जी और आपके बिलीफ को अलाइन करने। जो जॉब का सपना देख रहे हो, वही जॉब का आपको ऑफर लेटर आएगा या ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ज्वाइनिंग लेटर बोलते हैं ना उसको। मैं जानता हूं आपने कितनी रातों की नींद छोड़ी, अपने कोचिंग की बहुत भारी फीस भी दी, एग्जाम सेंटर्स तक घंटों ट्रैवल किया और अपने दोस्तों की शादियों तक को मिस कर दिया, सिर्फ एक सपने के लिए कि यार एक दिन वो गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल जाएगी, वो सरकारी नौकरी मुझे मिल जाएगी। और फिर भी जब आपका रिजल्ट आता है, लिस्ट में अपना नाम नहीं देखते, तो बहुत दुख होता है और यही सवाल अपने मन में रख के आते हो कि मेरी मेहनत ये जा कहाँ रही है। आज मैं आपके साथ इसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे चैनल पे जब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था अबाउट हाउ टू मैनिफेस्ट जॉब थ्रू होपोनोपोनो, तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि क्या गवर्नमेंट जॉब के ऊपर कुछ हो सकता है क्या। तो एक्चुअल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये एक्चुअल में वो 5 स्टेप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं, जो सिर्फ सिलेबस कवर करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि 99% हम लोग कोशिश ये करते हैं सरकारी नौकरी में कि जैसी रील्स आपको दिख रही होती हैं, जैसे यूट्यूब पे दिख रहे होते हैं, कि हम पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, सपने के लिए कुछ ना कुछ करना भी पड़ता है। सो ये जो 5 स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे आपकी एनर्जी और आपके बिलीफ को अलाइन करने और वही गवर्नमेंट जॉब अट्रैक्ट करने में जिसमें और जिसका आप सपना देख रहे हो। जो जॉब का सपना देख रहे हो, वही जॉब का आपको ऑफर लेटर आएगा या ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ज्वाइनिंग लेटर बोलते हैं ना उसको। सो स्टेप नंबर 1, सबसे पहली चीज, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बदलो। अगर आप खुद से कहते हो कि मुझे रीजनिंग कभी समझ नहीं आती, इतना कंपटीशन है, मैं कहां से क्लियर कर पाऊं, मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूं, तो आप एक बात ध्यान रखो, आप अपने दिमाग में ही एक इनविजिबल वॉल बना रहे हैं। अब आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितना भी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन वो दीवार नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि दिख ही नहीं रही दीवार आपको। है है कि नहीं है, लेकिन वो है, आपने माइंड में ब्लॉक बना रखा है अपने भाई। जैसे कि एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, उसने 3 बार प्रीलिम्स दिया और तीनों बार फेल हो गया, और उसके बिलीव में ये घर कर गई बात कि मैं प्रीलिम्स के आगे जा ही नहीं सकता। और जब उसने अपना सेल्फ टॉक बदला, उसने रोज लिखा अपनी नोटबुक में कि मैं प्रीलिम्स क्लियर करने की कैपेसिटी रखता हूं, तो यकीन मानो उसने चौथी बार सिर्फ क्लियर ही नहीं किया, बल्कि उसके मार्क्स भी पहले से डबल हो गए, उसकी लिखावट पहले से इंप्रूव हो गई, उसके आंसर की क्वालिटी इंप्रूव हुई, तभी तो मार्क्स आए। सो आज से अपने दिन की शुरुआत इस लाइन से करनी है, तो कि मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब डिजर्व करता हूं और मैं कैपेबल हूं एग्जाम क्लियर करने के लिए। स्टेप नंबर 2, ऑब्सेस्ड मत हो, ट्रस्ट करो। दूसरा रीजन ये है हमारा कि हमें हर चीज का ऑब्सेशन बहुत है। आप हर दिन रिजल्ट डेट सर्च करते हो, आंसर की रिफ्रेश करते हो, या फिर दूसरे एस्पिरेंट्स के मार्क्स को कंपेयर करते हो। आपको अपनी चिंता नहीं है, आप कंपैरिजन फ्रीक्वेंसी में बहुत घूम रहे हो। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपका अपना फोकस अपनी ग्रोथ से ज्यादा हट के रिजल्ट पे डाल दे। अब रिजल्ट पे कंट्रोल आपके हाथ में है क्या? आंसर इज नो, आपके हाथ पे कंट्रोल नहीं है। जैसे कि एक लड़का जो मेरे पास आया था, कि हर अटेम्प्ट के बाद दिन और रात कट ऑफ का एनालिसिस करे, रिजल्ट आता तो बस उसकी एक एंजाइटी बढ़ जाती थी, ओए रिजल्ट आ गया, मेरा क्या होगा ऐसे। लेकिन जब उसने ये हैबिट को छोड़ा ना, और अपने अगले टेस्ट सीरीज पे ध्यान से फोकस किया, तो 1 साल के अंदर उसने मेंस क्लियर कर। सो इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम? जब भी एंजाइटी आई, बस आपको रिपीट करना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। ये आपके मन को ना शांत करेगा धीरे धीरे, और आपको रिजल्ट्स ऑब्सेशन से वहां से वापस लेके आए, और आप खुद की ग्रोथ पे काम करना शुरू करो। आप ये देखोगे कि मैं कल अगर ए था, तो आज मैं ए प्लस हूं कि नहीं, अगर कल मैं ए प्लस था, तो आज मैं उससे ऊपर हूं कि नहीं। आपका ध्यान यहां चला जाएगा, और जिस दिन आपने इस पे फोकस करना सीख लिया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी ग्रोथ ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर जाए। स्टेप नंबर 3, सोचो नहीं, महसूस करो। गवर्नमेंट जॉब सिर्फ एक सैलरी स्लिप नहीं होती, वो होती है पेरेंट्स के चेहरे की एक इज्जत, घर का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और आपके
परिवार का सपना पूरा करने की एक ऐसी खुशी जो शायद किसी और चीज में न मिल पाए। सोचो आप एग्जाम हॉल से निकल रहे हैं और आपको पता है कि आपने पेपर ऑनेस्टली दिया और कॉन्फिडेंस अटेंड किया है। उस वक्त जो सुकून मिलता है वही फीलिंग आपको रोज फील करनी, तभी तो मजा आएगा, तभी तो एंजाइटी दूर होगी। इसके लिए विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करेंगे हम। कैसे? इमेजिन कीजिए आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा, माँ आपके लिए प्रसाद लेके आई, पापा ने दोस्त को प्राउडली कह रहे हैं फोन करके मेरे बेटे बेटी का सिलेक्शन हो गया है। और ये इमोशंस आते ही आपके अंदर वो वाइब्रेशंस बनाते हैं जो गवर्नमेंट जॉब को अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये 4 लाइनें सुनने के बाद और उनको फील करने के बाद आपके रोंगटे नहीं खड़े हो गए तो मजा ही किस बात। आपको रोज ये बातें सोचनी है और आपके अंदर की ये जो रुएं है ना, जैसे देखो ये देखो मेरे रुएं खड़े हो गए ये मेरे रुएं खड़े हो गए। तो मैं वाइब्रेशंस को बहुत जल्दी पकड़ लेता हूं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। अगर ऐसा आप करने लग जाएंगे ना तो आप रोज वो एनर्जी अपने शरीर से, अपने माइंड से बाहर निकाल रहे हैं। और जब आप ऐसा रोज करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कब आपका मेंस क्लियर हुआ, कब इंटरव्यू क्लियर हुआ और कब आपके पास लेटर आया और आप बोलोगे अरे यार लगता है ये मैं पहले कहीं कर चुका हूं। यस, आप रोज फील कर रहे हो ऐसा। स्टेप नंबर 4, वॉइड नहीं पर्पस। समझाता हूं। बहुत से एस्पिरेंट्स सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सोसाइटी के प्रेशर में वो रहते हैं या फिर उनको प्राइवेट जॉब पसंद नहीं है। पर ये वॉइड एनर्जी है, यानी खालीपन है, ये अच्छी एनर्जी नहीं है। मुझे याद है एक लड़की मुझे मिली थी जो कहती थी कि मुझे सिर्फ इसलिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए क्योंकि मेरे रिलेटिव्स बार बार ताना देते हैं। ऐसे थॉट्स से वो मोटिवेटेड नहीं रह पा रही। और जब उसने अपना फोकस चेंज करके लिखना शुरू किया कि मैं अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए जॉब चाह रही, तो उसकी पढ़ाई में एक नया पैशन, अपने पर्पस को क्लियर करो। क्यों चाहते हो तुम ये नौकरी? ये आपको फेलियर्स के बाद भी उठने की एक स्ट्रेंथ देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्टेप 5, एनर्जी प्लस एक्शन। अब तक आपने सब कुछ समझ लिया, सब कुछ देख लिया, वाइब्रेशन से भी ऊपर कर लिया। अब एक बात ध्यान रखो, मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ विजुलाइज करना नहीं होता है, एनर्जी के साथ मेहनत भी बहुत जरूरी होती है। जैसे कि एक एस्पिरेंट सिर्फ एफर्मेशंस करता था, मॉक टेस्ट देने से बहुत ज्यादा बचता था, उसका रिजल्ट क्या हुआ? पेपर हॉल में पैनिक। जब उसने विजुअलाइजेशन के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी सिंसियरली देना शुरू किया तो उसके हर टेस्ट सीरीज के बाद मार्क्स बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए और एक दिन सक्सेस उसके हाथ में थी। तो इस बात का ध्यान रखो दोस्तों कि रोज का टाइम टेबल बनाओ और उसे फॉलो करो। प्रीवियस ईयर्स के पेपर प्रैक्टिस करो, अपना प्रोग्रेस मेजर करो। एनर्जी प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। अब आपको गवर्नमेंट जॉब अट्रैक्ट करनी है तो सिर्फ सिलेबस नहीं, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट, इमोशंस और एक्शंस भी अलाइन करने होंगे। बस कमेंट में मुझे ये लिखो कि आई एम रेडी फॉर माई गवर्नमेंट जॉब। ये आपका संकल्प होगा जो उस यूनिवर्स तक पहुंच जाए। और इसके साथ साथ मैं बना रहा हूं एक गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्टेशन जो कि आपको इस बारे में मदद करेगा कि किस तरह से आपको अपनी वाइब्रेशंस को अप करना। अगर ये वीडियो आपको दिल को टच करे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर। हो सकता है वो ऐसे ही मैसेज का कोई इंतजार कर रहा। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो नीचे लिखे कैलेंडर के लिंक से आप बुक कर सकते हैं। इसका नॉमिनल सा चार्ज है जो मेरी टीम आपको बता देगी और आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। कॉल के एंड में मैं आपको एक 7 डेज का प्लान दूंगा और वो प्लान फॉलो करके आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।